किंग एगनर अपनी छोटी बेटियों एल्सा और अन्ना को एक कहानी सुनाते हैं कि उनके दादा किंग रामिरो ने उत्तरी उल्ट्रा नामक एक पड़ोसी कबीले के साथ संधि की थी और उनके इलाके में एक डैम बनवाया था। लेकिन वहां एक झगड़ा हो गया जिसमें रामिरो की मौत हो गई और उस लड़ाई से धरती, आग, पानी और हवा के जादुई तत्वों की शक्तियां नाराज हो गईं। ये तत्व वहां से गायब हो गए और एक जादुई धुंध ने जंगल को ढक लिया, जिससे वहां मौजूद हर किसी को फंसा दिया। किसी अनजान मददगार की वजह से युवा एगनर मुश्किल से वहां से भागने में सफल हो पाए। अपने राजतिलक के 3 साल बाद एल्सा शरद ऋतु ऑटम का जश्न मना रही हैं अपनी बहन अन्ना, स्नोमैन ओलाफ, आइस हार्वेस्टर क्रिस्टोफ और उसके रेंडियर स्वेन के साथ। लेकिन तभी एल्सा को एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उन्हें अपनी ओर बुलाती है। वो उस आवाज का पीछा करती हैं और गलती से जादुई तत्वों को जगा देती हैं, जिससे एरेंडेल में हर चीज बिगड़ जाती है और वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। ग्रैंड पब्बी और ट्रोल्स की कॉलोनी एरेंडेल आती है और पब्बी उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें अपने राज्य के अतीत की सच्चाई का पता लगाना होगा। एल्सा, अन्ना, ओलाफ, क्रिस्टोफ और स्वेन उस आवाज का पीछा करते हुए एन्चांटेड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। एल्सा के छूने से धुंध छट जाती है और एक हवा का तत्व एक बवंडर के रूप में प्रकट होता है और सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। एल्सा उस बवंडर को रोकती हैं और बर्फ की मूर्तियां बना देती हैं। वहां उन्हें अपने पिता के अतीत की झलक मिलती है और ये भी पता चलता है कि उनकी मां क्वीन एडुना उत्तरी उल्ट्रा कबीले की थीं और उन्होंने ही एगनर को बचाया था। वो वहां उत्तरी उल्ट्रा कबीले के लोगों और एरेंडेल के सैनिकों को पाते हैं जो अब भी एक दूसरे से संघर्ष में लगे हुए हैं। तभी आग का तत्व प्रकट होता है। एल्सा को पता चलता है कि ये एक जादुई सलामेंडर है और उसे शांत करती हैं। दोनों बहनें समझाती हैं कि उनकी मां उत्तरी उल्ट्रा की थीं और उनके पिता एरेंडेल के थे, जिससे दोनों समूहों में सुलह हो जाती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक 5वां तत्व भी है जो लोगों और प्रकृति की जादुई शक्तियों को एकजुट करेगा। एल्सा, अन्ना और ओलाफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्रिस्टोफ और स्वेन पीछे रह जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता का तबाह जहाज मिलता है जिसमें ओटा हॉलन नामक एक पौराणिक नदी की दिशा थी जो उनके माता पिता की बताई हुई थी और जिसमें सारे अतीत का राज छिपा था। एल्सा, अन्ना और ओलाफ को सुरक्षित भेज देती हैं और खुद अकेले आगे बढ़ती हैं। वहां उनकी मुलाकात नोक से होती है जो समंदर का पहरेदार है। ओटा हॉलन पहुंचकर एल्सा को पता चलता है कि वो आवाज उन्हें उनकी मां एडुना की ओर से बुला रही थी। उन्हें समझ आता है कि उनकी शक्तियां उन्हें प्रकृति ने दी, उनकी मां के एगनर को बचाने के निस्वार्थ कार्य के कारण, और एल्सा ही 5वीं शक्ति हैं। एल्सा को ये भी पता चलता है कि डैम असल में उत्तरी उल्ट्रा कबीले के संसाधनों को कमजोर करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि राजा रामिरो को जादू से जुड़े कबीले से नफरत थी और वो उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। उन्होंने ही उत्तरी उल्ट्रा के निहत्थे नेता की हत्या की थी, जिससे संघर्ष शुरू हुआ था। एल्सा ये जानकारी अन्ना को भेजती हैं, लेकिन ओटा हॉलन के सबसे खतरनाक हिस्से में जाने के कारण वो जम जाती हैं और ओलाफ भी गायब हो जाता है। अन्ना को एल्सा का संदेश मिलता है और वो समझ जाती हैं कि शांति के लिए डैम को नष्ट करना जरूरी है। अन्ना बड़े पृथ्वी तत्वों को जागृत करती हैं और उन्हें डैम की ओर लाकर उसे नष्ट करवा देती हैं। इससे नदी का पानी एरेंडेल की ओर बढ़ता है। एल्सा पिघल जाती हैं और लौटकर एरेंडेल को डूबने से बचा लेती हैं। धुंध हट जाती है और एल्सा अन्ना के साथ फिर से मिल जाती हैं और ओलाफ को भी पुनर्जीवित कर देती हैं। क्रिस्टोफ अन्ना को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती हैं। एल्सा बताती हैं कि अब वो और अन्ना दोनों लोगों और जादुई शक्तियों के बीच का पुल हैं। अन्ना एरेंडेल की नई क्वीन बनती हैं और एल्सा जादुई जंगल की रक्षक। शांति स्थापित हो चुकी है और एल्सा अब नियमित रूप से एरेंडेल आती रहेंगी।